ऐसा लग रहा है कि दुनिया में एक नए पावर स्ट्रक्चर बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक की है और यकीन मानिए पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह है क्या और इसका मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई दुनिया में शांति लाने की कोई नई कोशिश है। देखिए, व्हाइट हाउस की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये अब कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि एक नई फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या भला? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है और वो खुद ही इसे लीड कर रहे हैं। और इसका मकसद ग्लोबल रिलेशंस, मतलब दुनिया के देशों के बीच रिश्ते कैसे होंगे, इसका एक बिल्कुल नया ढांचा, एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना। और ये सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये चीज असल में हो रही है। इसकी पहली समिट अभी अभी स्विट्जरलैंड में खत्म हुई है, जहां दुनिया के कई नेता एक ही टेबल पर बैठे थे। अब यहां कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ट्रंप ने न्योता तो 50 देशों को भेजा था, लेकिन इस पहली और सबसे अहम मीटिंग में पहुंचे सिर्फ 19 देश। हाँ, ये बात सही है कि 35 देशों ने सैद्धांतिक तौर पर, मतलब इन प्रिंसिपल, जुड़ने के लिए हामी भर दी है। लेकिन ये जो शुरुआती गैप है ना, ये वर्ल्ड स्टेज पर एक साफ हिचकिचाहट को दिखाता है। गेस्ट लिस्ट अपने आप में एक कहानी कहती है। एक तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश इस टेबल पर नजर आते हैं, लेकिन जो लोग आए हैं उनसे ज्यादा जरूरी ये है कि कौन नहीं आया। भारत, चीन, रूस और फ्रांस जैसे ग्लोबल हैवीवेट्स, मतलब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, इस बैठक से दूर रहे। और इस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बनने की कीमत जरा सुनिए, $1 बिलियन। जी हां, $1 बिलियन, एक परमानेंट सीट के लिए। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, पाकिस्तान जैसा देश जो अक्सर IMF से मदद और कर्ज मांगता रहता है, वो भला अचानक से ट्रंप के इस पहल के लिए $1 बिलियन कहां से लाएगा? और इसी सवाल के साथ एक पुरानी भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह भविष्यवाणी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2022 में की थी। इमरान खान ने उस वक्त चेतावनी दी थी कि अमेरिकी मदद की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि वो कहेंगे, कश्मीर को भूल जाओ, फिलिस्तीनियों के लिए अपना मुंह मत खोलो, तुम हमारे गुलाम हो। और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बातें सच हो रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बोर्ड हमास के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेगा। इन सब ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक भूचाल ला दिया है। वहां का विपक्ष अब एक नेशनल रेफरेंडम की मांग कर रहा है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि कहा जा रहा है कि इजराइल भी पाकिस्तान के शामिल होने से खुश नहीं है। तो ये तो हुई उनकी बात जो इस बोर्ड में शामिल हुए। अब जरा उनकी बात करते हैं जिन्होंने साफ साफ ना कह दिया। और ये लिस्ट कोई छोटी मोटी नहीं है। यूरोप के बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस, यूके और स्पेन, इन सब ने इस इन्विटेशन को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया है। फ्रांस ने तो एक कदम आगे बढ़कर यह तक कह दिया कि ये पूरा बोर्ड, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही UN चार्टर के खिलाफ है। मतलब जो इंटरनेशनल कानून की बुनियाद है, ये उसी का उल्लंघन करता है। कनाडा का किस्सा तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। जब उन्होंने $1 बिलियन की फीस देने से इनकार कर दिया और ऊपर से चीन को अमेरिका से ज्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद बता दिया, तो उनका इन्विटेशन फौरन वापस ले लिया गया। अब इन सब के बीच एक बड़ा देश है जो बिल्कुल खामोश है, और वो है भारत। भारत की इस रणनीतिक चुप्पी ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल पजल खड़ा कर दिया है। उन्होंने ना हाँ कहा है, ना। और भारत की इस चुप्पी के बीच एक बहुत ही अजीब कोइंसिडेंस देखने को मिला है। एक तरफ भारत को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता मिलता है, और ठीक उसी वक्त अमेरिका में अडानी ग्रुप से जुड़ी एक पुरानी कंट्रोवर्सी फिर से सुर्खियों में आ जाती है, जिससे उनके स्टॉक्स बुरी तरह गिर जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये भारत पर दबाव डालने का, उसके फैसले को प्रभावित करने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है? ये सवाल आज जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हर कोई पूछ रहा है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ट्रंप का ये बॉर्डर ऑफ पीस एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या ये वाकई दुनिया में शांति लाने का एक नया रास्ता है, या फिर ये दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की एक नई कोशिश है? ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी है, या फिर मौजूदा ऑर्डर को और ज्यादा उलझाने की?